अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम अब्दुल वली है और मैं आपके साथ इमिग्रेशन और वीज़ा के हवाले से वीडियोस शेयर करता रहता हूँ। बहुत सारे लोग मेरे चैनल पे पूछते हैं इस हवाले से कि वर्क परमिट कैसे मिल सकता है यूरोप का या किसी और कंट्री का। ख़ास तौर पे लोग यूरोप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो मैं तो आपको पता है कि बिज़नेस के ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूँ, इन्वेस्टमेंट के ऊपर और बिजनेस की इमिग्रेशन के ऊपर, कि बिजनेस इमिग्रेशन जो है वो ज़्यादा पॉपुलर है और ज़्यादा इजी है। लेकिन हमने अभी वर्क परमिट एक हमारे पास ऑप्शन आया है। लिथुआनिया एक कंट्री है यूरोप के अंदर और ये शेंगन एरिया का पार्ट है। लेटविया और पोलैंड के बीच में ये वाक़ है। आप देख सकते हो शेंगन एरिया का भी हिस्सा है, यूरोपियन यूनियन का भी हिस्सा है और वहाँ पे यूरो चलता है। और ये कंट्री में गया भी हूँ। आप अगर मेरा ट्रैवल चैनल देखते तो वहाँ पे मैंने इस हवाले से वीडियो भी अपलोड की थी। तो लिथुआनिया जो है वो आजकल वर्क परमिट देता है पाकिस्तानियों को, आल्दो के टाइम इस पे ज़्यादा लग जाता है, मतलब प्रोसेस थोड़ा लेंथी है, 6-7 महीने कम से कम लग जाते हैं। लेकिन वर्क परमिट वहाँ से इशू होता है, फिर उसके बाद टीआरसी जो है आपका इशू होता है। एम्बेसी डायरेक्टली टीआरसी इशू करती है। ये सबसे बेस्ट चीज़ है लिथुआनिया के उसमें वर्क परमिट में, कि जैसे दूसरी कंट्रीज़ का वर्क परमिट होता है ना, तो इनिशियली क्या होता है कि जो एम्बेसी होती है या कॉन्सुलेट होता है वो जो है आपको वीज़ा इशू करता है। फिर वीज़ा पे जाके आप उस कंट्री में जाते हो, एंटर होते हो, एंट्री करते हो और वहाँ पे जाके टीआरसी अप्लाई करते हो और फिर टीआरसी के लिए वेट करना होता है, आपको टीआरसी मिलता है। इसमें क्या है कि वर्क परमिट इशू होने के बाद जो है आपके एम्बेसी से अपॉइंटमेंट आती है, आप जाते हो वहाँ फिंगरप्रिंट्स वगैरह देते हो और एम्बेसी में ही आपका टीआरसी आ जाता है। 2 साल का वर्क परमिट है और 2 साल का टीआरसी आपको मिलता है। और चूंकि लिथुआनिया की पाकिस्तान में एम्बेसी नहीं है, आपको जो है ना करीबी कंट्री में जाना पड़ेगा, जैसे अजरबैजान है या तुर्की हो गया। लेकिन ज़्यादातर लोग अजरबैजान जाते हैं क्योंकि अजरबैजान का इजी है, वहाँ पे ई वीज़ा मिलता है राइट पाकिस्तानियों को, तो इजी होता है। और इसके अलावा जो है अगर आप किसी और कंट्री में है, मसलन दुबई में है, सऊदीया में है, ओमान में है, तो वहाँ पे भी करीबी कंट्री में जाके लिथुआनिया की जहाँ पे एम्बेसी होगी या कॉन्सुलेट होगी तो वहाँ जाके आप जो है अप्लाई कर सकते हो। या तुर्की में हो तो तुर्की में तो लिथुआनिया का है। तो लिथुआनिया का ये जो वर्क परमिट है, वर्क परमिट क्या होता है? बेसिकली वर्क परमिट ये होता है कि आपको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कंपनी के साथ, आप उस कंपनी में काम कर सकते हो। इसको कहते हैं वर्क परमिट। वो कंपनी इशू करती है आपके नाम पे, क्योंकि इनिशियली जो है आप एजेंसी या एजेंट जो होता है उसको आप सेंड करते हो अपना पासपोर्ट वगैरह, अपनी डिटेल्स वगैरह, तो वो आपके नाम पे इशू कर देते हैं। और कंपनी जब इशू करती है उसमें लिखा होता है कॉन्ट्रैक्ट में कि आपकी कितनी सैलरी होगी और कितने ड्यूरेशन का होगा ये और कौन सा काम होगा। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब ये हमारे पास जो वर्क परमिट है ये कंस्ट्रक्शन का काम है, यानी कि ऑलमोस्ट आप कह लो कि लेबर का काम है, ठीक है। और इसकी सैलरी जो है वो 1200 यूरो पर मंथ है, क्योंकि आपको पता है कि यूरोपियन यूनियन के हवाले से लिथुआनिया जो है वो इतना अमीर मुल्क नहीं है, ये गरीब कंट्रीज में आता है। आल्दो कि ये शेंगन एरिया में इंक्लूड है, ये यूरोपियन यूनियन है, इसमें यूरो चलता है, लेकिन रिलेटिवली ये गरीब कंट्रीज में आता है यूरोपियन यूनियन के अंदर। क्योंकि इनको वर्क परमिट ये क्यों दे रहे हैं? जब ये खुद गरीब है तो ये क्यों लोगों को वर्क परमिट दे रहे हैं? उसकी वजह ये है कि इनके अपने लोग जो है ज़्यादातर दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं, मसलन जर्मनी हो गया, डेनमार्क हो गया, फ्रांस हो गया, ये जो अमीर मुल्क है। क्योंकि यूरोपियन यूनियन का ये फ़ायदा है ना इन लोगों को, एक तो शेंगन एरिया में है तो कोई वीज़ा चेक नहीं होता, दूसरा ये कि यूरोपियन यूनियन का पार्ट है तो ये लोग कहीं भी रह सकते हैं। इनको जस्ट अपना एड्रेस चेंज करना होता है। मसलन लिथुआनिया का बंदा जो है वो फ्रांस रहना चाहेगा तो फ्रांस जाएगा, जस्ट अपना एड्रेस चेंज करेगा तो उसको सारी फैसिलिटीज़ फ्रांस से मिलेगी। इसी तरह अगर जर्मनी जाना चाहता है तो जर्मनी से उनको सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी। ये फ़ायदा है इन लोगों का। तो इसीलिए जो कुछ गरीब कंट्रीज़ हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर, मसलन बल्गारिया हो गया, लिथुआनिया हो गया, लेटविया हो गया, इससे पहले रोमेनिया, अभी तो शेंगन में आ गया, थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, लेकिन ये कि रोमेनिया भी बहुत ज़्यादा आपको यूरोपियन कंट्रीज़ में, जो अमीर कंट्रीज़ है उनमें आपको रोमेनिया के भी लोग मिलते थे। तो ये लोग क्या है, जो गरीब मुल्क है ना, ये मालदार मुल्कों में जाके फंस जाते हैं। इनकी पॉपुलेशन इसीलिए कम होती रहती है, तो इनको अपने मुल्क में फिर बंदे चाहिए। अब रिसेंटली लिथुआनिया के साथ क्या हुआ कि लिथुआनिया जब बरतानिया जो है वो यूरोपियन यूनियन से अलग हो रहा था अभी, यानी कि यूके जो है, तो हुआ क्या कि यूके ने 6 महीने का टाइम दिया कि जो बंदा जो है वो यहाँ पे आके रहना चाहता है तो वो रह सकता है, 6 महीने के बाद जो है वो नहीं आ सकता, यानी यूरोपियन दूसरी कंट्रीज से, क्योंकि बरतानिया भी यूरोपियन यूनियन का हिस्सा था। तो लिथुआनिया और रोमेनिया और बल्गारिया वगैरह से बहुत ज़्यादा लोग वहाँ चले गए और लिथुआनिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम हो गई। एक्चुअली अभी अगर आप देखें तो लिथुआनिया की पॉपुलेशन जो है 2.8 मिलियन है, जो कि बहुत कम है।
क्योंकि कंट्री काफ़ी बड़ा है। आप कह सकते हो कि नीदरलैंड से भी बहुत बड़ा कंट्री है ये, और इसकी आबादी सिर्फ 2.8 मिलियन है, यानी 3 मिलियन से भी कम है। और जो पॉपुलेशन का रेशो है ना वो नीचे जा रहा है, माइनस में जा रहा है, यानी कि और बहुत सारे कंट्रीज़ का जो पॉपुलेशन होती है वो बढ़ जाती है, बढ़ती रहती है। लेकिन लिथुआनिया की अपोजिट है, इसकी डिक्लाइन में जा रही है, कम हो रही है पॉपुलेशन। इस वजह से इनको लोग चाहिए। और इसके अलावा जो है इन्होंने, आपको पता है कि अगर आप स्टूडेंट के तौर पे भी जाते हो तो सबसे इजी वीज़ा जो है वो लिथुआनिया का है, स्टूडेंट वीज़ा। और स्टूडेंट वीज़ा पे जाके आप काम भी कर सकते हो, फुल टाइम काम कर सकते हो वहाँ पे। तो ये जो है लिथुआनिया का जो वर्क परमिट है, ये इस हवाले से ये लोग जो है इशू करते हैं। और लिथुआनिया की वर्क परमिट का फ़ायदा ये है कि एक तो आप लिथुआनिया में काम कर सकते हो और आपको रेजिडेंस परमिट मिलता है वहाँ पे रहने का। उसके अलावा यूरो में सैलरी है। उसके अलावा जब आपको TRC मिल जाता है लिथुआनिया का, तो उसके बाद अपने फैमिली को भी आप बुला सकते हो रीयूनियन के तौर पे। और उसके अलावा पूरा यूरोपियन यूनियन आपके लिए खुल जाता है, आप कहीं भी ट्रेवल कर सकते हो, क्योंकि शेंगन एरिया है। तो आपके पास जब ये रेजिडेंस परमिट आता है लिथुआनिया का, तो आप पूरा यूरोप जो है घूम फिर सकते हो और अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हो दूसरे कंट्रीज़ में। क्योंकि इनिशियली 2 साल के लिए TRC दिया जाता है, तो 2 साल काफ़ी टाइम है आपको एक्सप्लोर करने के लिए कि पूरा यूरोप में जो है आप क्या कुछ देख सकते हो, क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हासिल कर सकते हो। और उसके अलावा जो है इस यूरोपियन यूनियन से हट के भी आप करीब कंट्रीज में जा सकते हो, यूरोप के आसपास जो यूरोपियन यूनियन में नहीं है, लेकिन वो यूरोप में वो कंट्रीज आती है। तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस है। लेकिन काम ये लेबर का है, ये नहीं कि आप अगर PhD और मास्टर्स हो और आपको अपनी मर्जी का काम इसमें देखोगे, तो वो नहीं है। लेकिन ये है कि लेबर का काम है। और उसके अलावा जो है आपको जो डॉक्यूमेंट्स इसमें चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, वो ये है कि इसमें आपके लिए एक तो पासपोर्ट चाहिए, एक पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए आपका, जो कि वेरीफाइड हो, अटेस्टेड हो, अपोस्टाइल्ड हो, क्योंकि वो ज़रूरी है तकरीबन यूरोप की ज़्यादातर कंट्रीज़ के लिए। आपका जो है वर्क परमिट भी चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस लेटर चाहिए कंस्ट्रक्शन की फील्ड में। और इसके अलावा जो है फ़ीस चाहिए, और बस ये चंद बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए। उसके बाद ये प्रोसेस हो जाता है। और सबसे पहले आपका वर्क परमिट निकलता है। जब आपके नाम पे वर्क परमिट निकलता है, तो उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो TRC के लिए एम्बेसी के अंदर। और एम्बेसी जो है वो कुछ टाइम ज़रूर लेती है इशू करने में, लेकिन इशू कर देती है। और प्रोसेसिंग थोड़ी सी स्लो होती है, आपको पता है कि यूरोपियन कंट्रीज़ की, ठीक है। लेकिन फिर भी ये लोग दे रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। और पेमेंट जो इसकी फ़ीस वगैरह है वो भी 50% आपसे एडवांस ली जाती है, और 50% जो है वो आप जब TRC आपको मिल जाता है उसके बाद होती है, ठीक है जी। तो अगर इसमें आप इंटरेस्टेड हो, लेना चाहते हो, तो ये मेरा नंबर आप चेक करें, व्हाट्सएप नंबर है, इसमें पूरा डिटेल से लिखिए, ठीक है। अब सिर्फ ये मत लिखिए कि सलाम और वेट करें कि वालेकुम सलाम का जवाब आएगा या हाय। पूरा लिखिए कि आप इसमें कहाँ से ताल्लुक़ है आपका, और आप इस वर्क परमिट में क्यों इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह आपको जवाब मिल जाएगा। डिटेल्स आपको मज़ीद चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी। ये व्हाट्सएप नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे देता हूँ, ठीक है जी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग ये वीडियो। इंशाल्लाह मैं इस तरह की और वीडियोज़ आपके सामने लाता रहूँगा।